वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज खटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम जानने की कोशिश करेंगे मन मूर्छा समाधि के बारे में। मन मूर्छा समाधि के अभ्यास के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने कुंभक पहले से सिद्ध किया हो, और जब कुंभक सिद्ध होगा तब उसके अभ्यास में मन स्थिर और अनुशासित हो जाता है। उस वजह से ही यहाँ पर मन मूर्छा समाधि को यह नाम दिया गया है। और इस स्थिति में बाहरी विषयों की तरफ मन नहीं भागता और एक बिंदु में केंद्रित हो जाता है, और उस समय बाहरी रूप से बेहोशी जैसा अनुभव होता है। मन को मूर्छित करने के लिए, मन की गति को रोकने के लिए योग में प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, और विशेष रूप से कुंभक का अभ्यास। बहुत पते की बात है, ज़रूर कोशिश करिएगा प्राणायाम करने का। यदि आप अस्थिर मन में महसूस करते हैं खुद को, तो हल्का सा चक्कर आता है, सिर घूमने लगता है और हल्का भी हो जाता है। यदि सामान्य अवस्था में भी हम ज़ोर ज़बरदस्ती से कुंभक करने का प्रयास करते हैं और मानसिक क्रियाएं कम होने लगती हैं, करीब करीब ख़त्म ही हो जाती हैं कुंभक करने के परिणाम स्वरूप, और उस समय अंतःकरण की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। केवल प्राण शक्ति ही अंदर जागृत रहती है, और प्राण शक्ति के सहारे ही सारी क्रियाएं, सभी कार्यों का संपादन होता है। इस अवस्था को पाने के बाद अपने मन को और अपनी अंतःचर चेतना को आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जब उस परमात्मा के साथ योग की स्थिति उत्पन्न होती है तो वही स्थिति समाधि है। ध्यान अवस्था में जिस विधि का पालन करने से हमें अंतःकरण को स्थिर और केंद्रित कर सकते हैं, केवल उसी विधि का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, जो कि कुंभक है। मूर्छा समाधि में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, कौन सी स्थिति का अभ्यास होता है, यह नहीं बताया गया। और हम किसी योग क्रिया के अंतर्गत समझने का प्रयास करें तो यह कहा जा सकता है कि यह राजयोग की एक विधि है, और इस अवस्था को सिर्फ मन के नियंत्रण द्वारा ही पाया जा सकता है। इसलिए मन को, अर्थात स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास करना है। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हम कल मन मूर्छा समाधि के बारे में ही जारी रखेंगे।